हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जामिया एमबीए 2024 से रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं एंड इनमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, टोटल कोर्स की फीस कितनी होगी, प्लेसमेंट एंड पैकेज डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आता है और एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे। एंड एंट्रेंस के लिए क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, एंड इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो ये सभी कुछ जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेशलाइजेशन से। तो चलिए, सबसे पहले जो है स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन के साथ उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड कोर्सेज वाइज जो है, स्पेशलाइजेशन वाइज जो है, हम लोग फी डिटेल भी देख लेंगे। तो देखिए, एक स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। इसमें टोटल 40 सीट है। फीस पर ईयर 1,05,000 है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। इसमें जो है रेगुलर भी अवेलेबल है, सेल्फ फाइनेंस भी है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट भी हैं इसमें। टोटल 40 सीट है। इसमें 30 जो है रेगुलर है, और 10 सीट जो है ये सेल्फ फाइनेंस है, और 4 सीट जो है ये इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए है। जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट होंगे ना, आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। केवल आपको जो है एनओसी सबमिट करनी होगी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट, एमबीए फुल टाइम। टोटल जो है 60 सीट है। पर ईयर फीस 23,500। नेक्स्ट, एमबीए एग्जीक्यूटिव। ये जो है 70 सीट है इसमें, और इसमें फीस जो है ये सेमेस्टर वाइज है। फर्स्ट सेमेस्टर 23,500, सेकेंड सेमेस्टर 34,980। नेक्स्ट, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी सेल्फ फाइनेंस, टोटल 60 सीट है एंड सेमेस्टर वाइज फीस है। फर्स्ट सेमेस्टर 23,500 एंड सेकेंड सेमेस्टर 10,120। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। ये भी सेल्फ फाइनेंस में है। 40 सीट है इसमें एंड सेमेस्टर वाइज फीस है 23,500 फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड सेकेंड सेमेस्टर में 41,600। ठीक है ना। तो ये सभी जो है स्पेशलाइजेशन जामिया में अवेलेबल है। हम लोगों ने नंबर ऑफ सीट्स भी देख लिए एंड फी डिटेल भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, एमबीए फुल टाइम इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ग्रेजुएशन में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं, अभी आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमबीए एग्जीक्यूटिव के लिए जो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 3 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, पीएसयू एमएनसी में। तो ये भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट डिटेल। हम सभी जो है एमबीए कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले दो चीज सबसे पहले देखते हैं। फी डिटेल, यूनिवर्सिटी की फीस क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट कैसा है वहाँ पे। तो चलिए फिर जो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट पैकेज गया है ना, ये 25 लाख रुपीज गया है। एंड अगर ऑन एवरेज की बात करें तो आप ये देख सकते हैं ऑन एवरेज पैकेज जो है 9 लाख रुपीज। कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो केपीएमजी, एसेंचर, आईसीआईसीआई बैंक, वेदांत, टेक महिंद्रा, ठीक है, इंडिया मार्ट, ठीक है, ये सारी कंपनियां आती हैं। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। एंड अब किस कंपनी में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है ये भी देखते हैं। तो अब आपको जो है कंपनी वाइज जो है हम डिटेल बताते हैं। देखिए, दुबई की एक होम सेंटर कंपनी है, जिन्होंने जो है 2 स्टूडेंट को 25 लाख का पैकेज दिया हुआ है। ठीक है, 25 लाख के पैकेज पे 2 स्टूडेंट का हुआ है। दुबई की होम सेंटर कंपनी है। नेक्स्ट, केपीएमजी में एक स्टूडेंट का एमबीए में प्लेसमेंट हुआ है। एसेंचर, इसमें 2 स्टूडेंट का एमबीए में प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक, इसमें 31 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद वेदांता में जो है 5 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। तो ये सब डिटेल है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां आई हैं ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। तो एमबीए के लिए जामिया जो है बिल्कुल बेस्ट है, बस आप एंट्रेंस एग्जाम निकालने पे फोकस करिए। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोगों ने जो है स्पेशलाइजेशन भी देख लिया है, फी भी देख लिया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। किस स्पेशलाइजेशन में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एलिजिबिलिटी एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है और इसका एग्जाम कब तक होगा। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आता है एंड एग्जाम आपका जो है थर्ड वीक ऑफ मई में होता है। लास्ट ईयर जो है ये 20 मई को आपका एग्जाम हुआ था। तो कैसे जामिया एमबीए के लिए प्रिपेयर करें, तो देखिए, इसमें प्रिपरेशन के लिए दो चीजें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, ठीक है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एंड उसके बाद से प्रीवियस ईयर पेपर। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल आपके एग्जाम में 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जो है रीजनिंग से 26 क्वेश्चन आए हुए थे, जीएस से आपके 34 क्वेश्चन थे, फिर लैंग्वेज, ठीक है, इससे 34 क्वेश्चन थे, कौन से आपके 42 क्वेश्चन थे, एंड डीआई, ठीक है, डीआई से भी 34 क्वेश्चन थे। तो टोटल जो है 170 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड सिलेबस में देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके टॉपिक मेंशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए लैंग्वेज में एंड क्वांट में अर्थमेटिक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम है, रेशियो, प्रोपोर्शन, सेट प्रॉफिट, लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्टैट्स, ठीक है। क्वांट में तो थोड़ा डिटेल सिलेबस मेंशन है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं है। तो लास्ट ईयर जो है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे इसको डिटेल में बताते हैं आपको। चलिए सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो है ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से लास्ट ईयर 7 क्वेश्चन आए थे। फिलर, ठीक है, फिलर से जो है 3 क्वेश्चन थे। फ्रेजेस से जो है 4 क्वेश्चन आए थे। पी क्यू आर एस जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इससे जो है टोटल 9 क्वेश्चन थे। एंड पैसेज से जो है ये 5 क्वेश्चन थे। अब अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो सीरीज, सीरीज से टोटल 8 क्वेश्चन थे। फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। एनोलॉजी, ठीक है ना, एनोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे। आपके डायरेक्शन से जो है 3 क्वेश्चन थे। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन थे। और अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट से जो है ये 5 क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए अब जो है क्वांट सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वांट में जो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, इससे 2 क्वेश्चन आया था। एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम से लगभग 4 क्वेश्चन था। लीनियर इक्वेशन से जो है 1 क्वेश्चन था। फिर नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चन थे। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1 क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन थे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम से भी 2 क्वेश्चन था। परसेंटेज, परसेंटेज से भी आपके 2 क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। और एस आई सी आई, एस आई सी आई से कंबाइन जो है 3 क्वेश्चन आए हुए थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। टीएचडी, इससे 4 क्वेश्चन थे। एंड स्टैट्स, स्टैट से भी जो है 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो कोई फिक्स नहीं है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। एंड पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था। रीजनिंग आप कह सकते हैं कि इजी था, लेकिन अदर सेक्शन जो है ये मॉडरेट था। तो ये डिटेल जो है आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। आप एक बार, जो हमने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा और ये डिटेल में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। तो सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है आप बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए। आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने पैकेज देखा ही है जामिया का, कंपटीशन इसमें हाई भी है। रिटन एग्जाम के अलावा इसमें जीडीपीआई भी है। तो रिटन में ही अगर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे ना, तो फिर आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आपकी 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। रेगुलर 2 से 3 क्लासेस होंगी आपकी। और 10th फेब तक जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके सिलेबस कंप्लीट होने के 3 महीने बाद भी आपके पास टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो उसमें फिर आप फुल मार्क दीजिए, सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे। एंड उसके बाद से अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो तो मार्च में आपके जो है एकेडमिक्स या सेमेस्टर एग्जाम भी होंगे। तो मार्च में आप एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद से फिर अप्रैल में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और अगर आप अप्रैल में ही स्टार्ट करेंगे फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। एंड एक बेनिफिट और है पहले स्टार्ट करने से, कि आप अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम को भी दे सकते हैं। जैसे सीवीटी एमबीए, ये इस बार मार्च में होने वाला है। सीमैट ये अप्रैल में होगा। ये एयू एमबीए की अगर बात करें तो ये मई लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में होगा। एएमयू भी जो है आपका जो है ये मई के मिड या लास्ट तक हो सकता है। जामिया भी 20th मई के राउंड होगा। एलयू का थोड़ा सा लेट होता है। जितने भी नॉन कैट इंट्रेंस एग्जाम है ना, आप उसको भी दे सकते हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी एंड बिल्कुल बेसिक लेवल से रहेंगी, ठीक है। बेसिक लेवल से ही क्लासेस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं रहते, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। एंड सारी क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी, लेकिन बिल्कुल ऑफलाइन जैसे फील आएगा आपको।
चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, कोई बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितने भी हम लोग क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं बस आप उसको कर लीजिए। जो भी सीट होती है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड रहेगी। एक क्लास सीट होगी, एक प्रैक्टिस सीट होगी। ठीक है, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज 40 to 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हम लोग जो है रीजनिंग में, 40 to 50, मैथ्स में नियर अराउंड 70। ये सब डिफरेंट टाइप जितने भी होंगे सब हम लोग क्लास में कराएंगे। उसके बाद से फिर प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर से अगर आप नियर अराउंड 70 से 100 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं ना मैथ्स में, रीजनिंग में तो और कम हो जाएगा। इतना इनफ है। ठीक है, आप कोई अगर बुक सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर चैप्टर से फिर 200 300 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। कोई आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्लास के स्टडी मटेरियल इनफ है। सारे लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। जीके की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उसके नोट्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, इसकी भी क्लासेस मिल जाएंगी। फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, एंड जीडीपीआई की क्लासेस मिल जाएंगी आपको। क्लासेस के साथ साथ मॉक भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, एंड जीडी जो है आपकी इंग्लिश में होती है, तो कम से कम आपके 5 मॉक करा लिए जाएंगे। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं कैसे हम लोग मॉक कराते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश बोलने की हैबिट नहीं भी है ना, तो मॉक से आ जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैलकुलेशन क्लासेस आपकी रहेंगी, क्योंकि जो कैलकुलेशन की क्लासेस रहेंगी इससे कैलकुलेशन आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तभी अंडर टाइम में ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, विद इन 30 40 सेकेंड। सेपरेट डाउट ग्रुप भी होगा, वहाँ सारे बच्चे ऐड होंगे, कोई भी आपका डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आप अभी से भी इनरोल कर सकते हैं। अभी से इनरोल करने पे आपको ये 150 प्लस क्लासेस जो है, प्रीवियस ईयर की क्लासेस हैं, ये आपको फ्री में मिल जाएंगी। इसको आप कोशिश करिए कि लाइव से पहले कवर कर लीजिए। फिर लाइव में जब आप आएंगे तो एक बार केवल आपको रिवीजन करना होगा। तो आप अगर अभी से इनरोल करेंगे तो फिर आपको लाइव के लिए अलग से इनरोल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी 3500 में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, जीडीपीआई की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ये सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और आप अगर डायरेक्ट लाइव ज्वाइन करेंगे तो भी फीस जो है ये 3500 ही होगी। आप डेमो भी देख सकते हैं, और इनरोलमेंट भी जो है ये सब आपको अभी concept.com पे मिल जाएगा। तो आप अगर जामिया के साथ अदर एंट्रेंस को भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको अलग से इनरोल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जामिया में इनरोल कराइए। ठीक है, अदर एंट्रेंस की भी क्लासेस जो हैं आपको सेम फीस में मिल जाएंगी। आप कुछ स्टूडेंट रिव्यू देख सकते हैं, आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस पहले से स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश करिए कि लाइव से पहले, ठीक है, जितनी भी 150 क्लासेस हैं उसको आप खत्म कर लीजिए। ठीक है, स्पेशली आप मैथ्स कवर कर लीजिए। ठीक है, रीजनिंग तो ठीक है हो जाएगा, लैंग्वेज भी आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैथ्स वाले नियर अराउंड 70 के आसपास क्लासेस हैं, तो उसको आप कम से कम खत्म कर लीजिए। और जैसे ही रिकॉर्डेड आप खत्म करेंगे, 2 महीने का टाइम है। ठीक है, आराम से 60 दिन में आप 60 क्लासेस तो कर ही लेंगे। फिर जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होती है सारे लाइव क्लासेस कर लीजिए। उसके बाद से जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं, जितने भी मॉक हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, बस आप इतने कर लीजिए। इतना कर लेंगे, इतना इनफ है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। कोर्स कंटेंट आपका रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। ठीक है, और सब कुछ आपको एक बार सेल्फ रिवीजन भी करना होगा, एंड अधिक से अधिक आप मॉक सॉल्व करिए। ठीक है ना। तो जामिया एमबीए से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टा आईडी आप अभी कॉन्टेक्ट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप एएमयू को टारगेट कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जामिया को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, सारे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के जो है हमने टेलीग्राम चैनल शेयर किए हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देन, जैसे ही कुछ न्यू अपडेट होता है अपडेट करते हैं आपको।